जी तो नाजरीन, मैं आ गया हूँ ऐसी जगह और मेरे पीछे इतनी खूबसूरत और शानदार मस्जिद बनी हुई है। और ये जो मस्जिद है, कहा यह जाता है कि ये जिन्नों वाली मस्जिद है, लेकिन जो बाहर तख्ती लगी हुई है उसके मुताबिक ये है कि ये सादात ख़ानदान था, सादात हुकूमत थी 1429 में, जो कि 1429 से लेकर 1463 तक रही। उस दौर में इस मस्जिद को तमीर किया गया और इसके जो थ्री डोम्ड हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि वारिस शाह के मॉस्क में हैं, जो कि मलका हांस में है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसका एक मीनार जो है वो बहुत बड़ा है और दूसरा मीनार छोटा है। मस्जिदें बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ऐसी मस्जिद आपने कभी भी नहीं देखी होगी। जी तो नाजरीन, ये है जिन्नों वाली मस्जिद। इसको कहा यह जाता है कि ये जिन्नात ने बनाई है और ये लोकल लेजेंड्स हैं। 600 साल पुरानी, ऑलमोस्ट 600 साल पुरानी ये मस्जिद, जिसका सिर्फ़ एक मीनार बड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि ये इंटरवेंशन है, इससे पहले ऐसे नहीं था। और ये देखें, नीचे मट्टी और सीमेंट की वजह से ये जो मस्जिद है ये थोड़ी सी दब गई है। और इसके ये डोम है और इसी तरह की सेम मॉस्क जो है ना, वो मलका हांस में वारिस शाह की मस्जिद जो है वो बिल्कुल इसी स्टाइल से बनी हुई है। और ये थ्री डोम्ड मॉस्क जो है ये यहाँ के लोकल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पे नमाज नहीं होती थी पहले और लोग डरते थे, शाम की और इशा की नमाज़ नहीं होती थी और जुमा नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन सुना है और लोग कहते भी हैं कि अब ऐसा नहीं है। आज से 4-5 साल पहले यहाँ पे इत्तिकाफ़ बैठना शुरू हो गए लोग और फिर जुमे का बाकायदा एहतमाम होना शुरू हो गया। तो ये जो कहा जाता है कि यहाँ पे ये मॉस्क बनाई ही जिन्हों ने है। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अभी तक यहाँ पे कोई इंटरवेंशंस नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जो सीलिंग है या छत है या प्रेयर चैम्बर्स है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और ये उसका सहन है। और पहले ये कहा जाता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीराना था और इस पूरे इलाके में अभी भी खैर वीराना है, लेकिन अब ये कॉलोनी बन चुका है। और लोग जो यहाँ के बूढ़े हैं वो कहते हैं कि हम इसको बचपन से ऐसे देख रहे हैं। और ये देखें, ये वन डोम, वन मिनट्स मॉस्क। और ये इसके 3 एंट्रेंस के, इनर एंट्रेंस के गेट हैं, आर्चेस बनी हुई हैं, हॉर्स शू आर्चेस हैं। और इसके अंदर भी डोम का यही स्टाइल है। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट थिंग टू बी कंसीडर्ड as this mosque was built by the jinnat, not a human being. अगेन ये देखें, ये इसका फसाड है। और मैं फिर आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मॉस्क है इसके मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं कि अगर आप इनको सुनेंगे तो शायद आप यकीन ना कर पाएंगे। एक तो ये कि यहाँ पे पहले नमाज़ नहीं पढ़ाई जाती थी, असर और शाम की या इशा की नमाज़ पढ़ते लोग डरते थे, शाम के बाद यहाँ कोई आता नहीं था। और यहाँ पे जिन्नात की प्रेजेंस है, इससे कोई भी रूगर्दानी नहीं करता। और अक्ल दंग है कि ऐसा कैसे हो गया, रुए ज़मीन पर ऐसा कैसे हो गया कि जिन्नात ने मॉस्क ही बना डाली। और मेरे पीछे इतनी खूबसूरत और शानदार मस्जिद बनी हुई है। और ये जो मस्जिद है, कहा यह जाता है कि ये जिन्नों वाली मस्जिद है, लेकिन जो बाहर तख्ती लगी हुई है उसके मुताबिक ये है कि ये सादात ख़ानदान था, सादात हुकूमत थी 1429 में, जो कि 1429 से लेकर 1463 तक रही। उस दौर में इस मस्जिद को तमीर किया गया। और इसके जो थ्री डोम्ड हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि वारिस शाह के मॉस्क में हैं, जो कि मलका हांस में है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि इसका एक मीनार जो है वो बहुत बड़ा है
और दूसरा मीनार छोटा है। मस्जिदें बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ऐसी मस्जिद आपने कभी भी नहीं देखी होगी कि जिसका सिर्फ एक मीनार बड़ा हो और दूसरा मीनार बहुत छोटा हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि ये 3 डोम्ड मॉस्क है, इसके 3 डोम्ड है और मुग़ल आर्किटेक्चर से भी ये मिलती जुलती है और ये पुरानी मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो फसेड है, जो इसका फ्रंट है, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और आर्चेस बने हुए हैं और अंदर से जो इसके डोम्स हैं वो नीचे आ चुके हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी या टीलों की वजह से मस्जिद दब गई है। तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन चूँकि बाहर तख्ती लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि 1429 से लेकर 1463 तक यहाँ पे सादात की हुकूमत थी और इसी दौरान इस मस्जिद को तमीर किया होगा। तो नाज़रीन, ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसको कहा यह जाता है कि जिन्नात इसको लेकर यहाँ पे आए थे और उन्होंने इसको ये ऐसे रख दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। इट्स रियली प्रेशियस टाइम कि हम यहाँ एक कसूर का इलाका है जहाँ पे एक मस्जिद है हमारे पीछे, जिसके पीछे ये एक बहुत बड़े लॉजिक और लेजेंड्स दिए जाते हैं कि ये जो मॉस्क है ये जिन्हों ने तमीर करवाई। तो इस सिलसिले में हम यहाँ खोजते पूछते पुछाते हम यहाँ पे पहुँच गए। हमारे पास ग़ुलाम मुरसलीन साहब हैं जी, बासादत इंसान है। हम इनसे पूछते हैं जी सर, आप बताएं इस मस्जिद के बारे में आपके क्या एनालिसिस है। एक्चुअली इसकी जो हिस्ट्री के हवाले से जो डेट है वो आप उसके सामने ऊपर मेंशन देख लेंगे, 857 हिजरी है ये। जी जी। और उससे ऑलमोस्ट देखें तो 600 ईयर्स जो ऐसे गुजर चुके हैं, तमीर हुए हुए। तो ये यहाँ पे इसी तर्ज की 3 मसाजिद थी हमारे एरियाज़ में। जी जी। एक ये दरबार है, साथ ही अब्दुल खालिक साहब का, उनके मुज़ाफ़ात में एक मस्जिद है, साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट प्रॉपर्टी कह लें। और उसके अलावा एक पत्तों किला गाँव था, वहाँ थी। अच्छा। तो ये यहाँ पे इबादत वगैरह नहीं होती। लोग मतलब मेरे बड़े यही कहते हैं कि 80 साल से या 70 साल से हमने किसी को नहीं देखा यहाँ पे नमाज जुमा एतिकाफ ये कुछ भी। तो 4-5 साल पहले फिर अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला इसे आबाद करना चाहिए। माशाअल्लाह। तो फिर यहाँ से नमाज का आगाज़ किया, बच्चों का यहाँ पे कुरान टीच का जो सेटअप था वो स्टार्ट लिया और साथ में जुमा शुरू किया। फिर एतिकाफ पहला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 एतिकाफ यहाँ पे हो चुके हैं। तो वो जो एक डर था ना वो सारा निकल गया है। जी जी जी, वो जो डर करते। बाकी जो जिन्नात की जो बात है हम उसको जुठलाते नहीं है, वो होंगे, वो हर मस्जिद में होते हैं। इबादत करने वाले जिन्नात हैं भाई, वो उन्होंने हर मस्जिद में होना है। जी। तो कारी साहब, ये इसके मीनार बाद की एडिशन है इसकी? हाँ जी, ये एक मीनार 90 के दहाई के अंदर हम तमीर हुआ था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ये बाकी जो इसका जो सेटअप है, ये सारी बाउंड्री वॉल्स, ये तो अभी ये बाद की इंटरवेंशन है। पहले आप बता रहे थे यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा था, यहाँ छोटा एंट्रेंस में छोटा सा दरवाजा था। बाकी ये जो सामने सेटअप है ये बिल्कुल पुराना है, ये वही। और ये जो इसी तरह वो जो 3 डोम्स है, ये आज से कुछ 600 साल जैसे ये वैसे ही है। इसके अंदर को थोड़ा सा एक साइड में हमें नजर आता है कि एक तरफ चूने की, उस वक्त में चूने की सारी जैसे वो मुगल आर्किटेक्चर। जी जी, वही ये तमाम तमीर जो करते थे चूने के साथ। और उसके बाद कुछ हिस्सा है जिसमें बारीक ईंट लगी हुई है, जो कोई 200 साल पहले या 150 साल जैसे पहले सिख पीरियड में चलता था। सही। तो वो चीज़ें चलती मतलब महसूस होती हैं। तो बाद में हमारे बड़ों ने ही बताया कि वो एक वक्त था कि ये थोड़ी सी मस्जिद का हिस्सा डिमोलिश कर दिया गया था किसी वजह से। तो फिर उसको एक हिस्सा, बाकी जो है ना कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा जो है उसका 600 साल पुराना वैसे ही है। वैसे ही इसका। तो एक आखिर छोटा सा मासूमाना सा सवाल, ये जो लोग परसेप्शन देते हैं जिन्नों वाली मस्जिद, आपके ख्याल में क्या है? उसमें आपको 2 शॉर्ट सी बात करूंगा कि या लोगों को जितना भी डरा देंगे किसी भी बात पे, उनकी अटेंशन उतनी आप हासिल कर लेंगे। सही। तो चूंकि हम लोगों को इन चीज़ों की जरूरत, हमने अल्लाह को जान देनी है, हर बात सच बतानी। और डेफिनेटली कुरान पाक में जिक्र है सूरतुल जिन्न है, और उसमें वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने कुरान की आयत, वो तो है। मैं कहता हूँ जगह भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे जो कोई जिन्नात, हाँ जो नेक हैं वो मतलब इबादत करते हैं, हमारा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। जी जी। फील होता है, लेकिन देखा आंखों से हमने कुछ भी नहीं है। और वो हर मस्जिद में होता है। जहाँ भी आप कहीं एतिकाफ करें, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी अगर अल्लाह ने आपको थोड़ी पावर दी हुई है, आप फील करेंगे, तो ऐसी चीज़ें तो हैं ना। जी जी। उन्हें झुठला नहीं सकते। लेकिन हमारे अंदर चूंकि ये चीज़ें नहीं थी कि हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप कोई बंदा आके थोड़ा सा भी कुछ करे तो वो बहुत बड़ा पीर भी बन सकता है, जैसे कि जल्दी पीर बन सकते हैं। हमने इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म किया है।
हमने लोगों को एजुकेट किया है कि भाई Reality इस्लाम के रियलिटीज बारे हैं। में बताया। इस्लाम बड़ा पीसफुल रिलीजियस है, इसमें किसी की फीलिंग से नहीं खेलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का यहाँ पे जो जुमे के सुबह दरस है वो भी जारी करते हैं, होता है और हो रहा है। और जुमा जो है वो कंटिन्यूसली 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी आपके चैनल से ये गुजारिश है कि अगर कोई दोस्त यहाँ पे हम चाहते हैं इसमें मदारिस तैयार कर दें, उलमा कुछ आए, स्कॉलर्स, वो अगर कोई डोनेट करना चाहते डोनेट करना है, हम उनसे पैसे पूछें कि डोनेशंस की बात नहीं करेंगे। वो आपके चैनल के थ्रू आए यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शंस के लिए वो एस्टिमेटली अगर कोई दोस्त मिल के करना चाहें तो वो अपना शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। हमारा ये होता है कि वो या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पैसों के लिए जो वो गल्ला है वो जुमेरात को ओपन होता है, वो बाबा जी हैं पूरी ईमानदारी से वो लेके जाते हैं और वो सारा जो यहाँ के इंतजामात उनको देखते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन हमारी अभी ये ख्वाहिश है 4 साल से जो मेहनत कर रहे हैं कि इसके आगे ये एक मदारिस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि 1 एकड़ रकबा है इसके। जो इलम है यहाँ से फैले, जैसे कि दारुल इस्लाम इसका नाम है, तो इस्लाम की जो नाजरीन, ये बिल्कुल अच्छी बात की। एक तो आप लोगों को कंफर्म हो कि जिन्नात एक्चुअली हर जगह पे हैं और ये एक नॉमेनक्लेचर है और ये एक लेजेंड्स है, नथिंग एल्स। तो एक जो इन्होंने आप लोगों से ये गुजारिश किया उस पर ज़रूर कान धने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अहले इस्लाम को मदद करें, सपोर्ट करें और बच्चों के लिए तालीम का एहतमाम करें। थैंक यू सो मच।